हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes. So today is November 25th and today's quote is, with folded hands, I request you, don't you become hippies again by growing hairs. Keep your head cleansed at least once in a month. That is my request. Neither I can chastise you. I am also old man. You are young man. वृंदावन, नवंबर 25, 1976। हिंदी में अनुवाद है, हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि बाल बढ़ाकर फिर से हिप्पी मत बनो। कम से कम महीने में एक बार सिर मुंडवाओ। यह मेरा निवेदन है। मैं तुम्हें डांट नहीं सकता। मैं बूढ़ा हूँ और तुम सब युवक। वृंदावन, 25 नवंबर 1976। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So today I will try to do this explanation seva. For this, definitely I need your blessings. Pancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya paritanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, तो आज के कोट में एक वृद्ध गुरु अपने यंग डिसाइपल से रिक्वेस्ट कर रहा है ना। श्रील प्रभुपाद कितने हम्बल हैं। इस कोट से आपको पता लग सकता है हाउ इतने बड़े भक्ति वेदांता स्वामी होने के बावजूद भी इज रिक्वेस्टिंग। और आप अगर ईयर नोटिस करें तो दिस इज 1976, that is 1977, the next year Prabhupada has to depart this material world. तो ये एक साल पहले की बात है। everything is established, Vrindavan temple is established, everything is built up। अब श्रील प्रभुपाद केयरिंग कर रहे हैं अपने बच्चों की। बोले डोंट बी द हिप्पीज अगेन। वो बाल बड़े करके फिर से रोड पे मत निकल जाना। मैंने जो तुम्हें रोड से मंदिर तक का रास्ता दिखाया, तुम फिर से सड़कों पर मत सोने लगना। तुम फिर से सड़कों पर जाकर नशा मदिरा पान मत करने लगना। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। और मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे एक वृद्ध पिता के समान हूँ, तो मेरे यंग बच्चे हो। It depends on you that you are taking my word seriously or not. It depends on you completely. So it's a request of Srila Prabhupada to ourselves too. हमसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। if हम कृष्ण भक्ति में आ गए, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए, सो बड़ा आसान है कि कृष्ण भक्ति छोड़ करके आप मटेरियल वर्ल्ड में चले जाएं। क्योंकि आप जहां एक क्षण भी कृष्ण को भूल जाते हैं, माया आपका वेट कर रही होती है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, पाशाते माया झपटिया धरी। जैसे ही कृष्ण को भूल करके आप स्वयं के भोग की वांछा करते हैं, माया इंतजार कर रही होती है कि कब ये ऐसा करे और मैं इनको झपट लूं। और झपटने का मतलब यू आर आउट ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस। एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस से आउट होना जीवन की सबसे दुखद घटना है। इससे ज्यादा दुखद हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। और कृष्ण भावनामृत में कदम रखना या कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड समझकर उनको सरेंडरेंस होना, ये जीवन का सौभाग्य है। अगर हम मनुष्य जन्म पाए और हमें साधु संग, गुरु कृष्ण कृपा
से हमें भक्ति लता बीज मिला। तो ब्रह्मांड भ्रमित हो न कोई न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ये बहुत सारे भाग्यवान जीवों में से एक भाग्यवान जीव होता है जिसको ये गुरु और कृष्ण का कृपा मिलके ये कृष्ण भक्ति रूपी बीज मिलता है। तो इसका सिंचन करना, इसका रोपण करना और इसको ग्रो करवाना, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम केयरलेस हो सकते हैं, बट केयरलेसनेस के बाद हमें अपने श्रील प्रभुपाद की इस रिक्वेस्ट को जरूर याद करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद said, I am saying this with folded hands. As a guru, as a आचार्य, स्टिल वो क्या कह रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि बाल बड़े करके फिर से तो हिपीज मत बन जाना। बाल बड़े कर लेने का मतलब तो एक उदाहरण है। उदाहरण के तौर पे अगर आप इसके पीछे की फिलॉसफी समझे तो फिर से मत चले जाना उस माया जगत में, फिर से मत वो सारी चीजें करने लगे। ये हम सब के लिए है। फिर से हम वो सारे कर्म ना करने लगे जो कृष्ण भावनामृत में आने पर हमने छोड़े हैं, है ना। फिर से वो मदिरा पान ना करने लगे, फिर से वो मांसाहार ना करने लगे, फिर से वो 4 नियमों का भंग ना करने लगे। तो जब हम ऐसा करना शुरू कर देंगे, that means we are blaspheming our Guru Maharaj, that is Srila Prabhupada। एक वृद्ध पुरुष, आप देखिए श्रील प्रभुपाद इतने सेटल्ड थे वृंदावन में। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है। राधा दामोदर मंदिर में आप कभी भी अभी जाइए तो प्रभुपाद का एक प्राइवेट रूम है, पर्सनल रूम दे रखा था वहाँ के आचार्य ने। प्रभुपाद वहाँ का रेंट देते थे, राधा दामोदर जी की सेवा करते थे। जब चाहे तो वृंदावन की परिक्रमा कर सकते थे, गोवर्धन जा सकते थे। मतलब भक्ति करने के लिए उत्कृष्ट माहौल था। स्टिल श्रील प्रभुपाद टेक पेन फॉर अस। हमारे लिए उन्होंने दर्द उठाए, हमारे लिए वो गए पाश्चात्य देश में और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थापना करी, ताकि हम सब कभी इस सोसाइटी के संसर्ग में आकर गुरु साधु कृपा को प्राप्त कर सके। हम जान सके कि कृष्ण कौन है, हम जान सके कि भगवत गीता के ज्ञान में हमारे लिए क्या उपलब्ध है। भागवत में अम्बरीश महाराज और सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, शायद हमें कोई ना समझा पाता अगर श्रील प्रभुपाद इतना अच्छे से हमें तात्पर्य ना देते। तो श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य और ये मेहनत ही तो है कि हम उनकी बातों को एज इट इज माने। ये मानने के लिए वो गुरु आपको फोर्स भी नहीं कर रहा है। वो क्या बोल रहे हैं, आई एम द ओल्ड पर्सन, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, तुम सब एक नव युवक हो, तुम सब यंग हो, तुम सब अभी नए नए भक्ति में आए हो, उस हिसाब से आप नव युवक हैं। तो जो वृद्ध व्यक्ति है, यानी जो उत्तम कोटि का, वृद्ध का मतलब उम्र से वृद्ध नहीं, भक्ति में पक्का हुआ। भक्ति में क्या बोलते हैं, जब पेड़ का फल पक जाता है ना तो डाली उतनी ही झुक जाती है। दिस इज विनम्रता, दिस इज हम्बलनेस। ये श्रीला प्रभुपाद की विनम्रता है कि उनमें भक्ति का एकदम पका हुआ फल लगा हुआ, और पका हुआ फल बहुत विनम्र है। और कच्चे फलों से कह रहा है कि प्लीज टूट के गिर मत जाना। टूट के गिर जाने का मतलब कृष्ण भावना से अलग हो जाना। तुम्हें भी पकना है, तुम्हें भी गुरु बनना है ना। तुम्हें भी उन सारे नियमों का पालन करके उस श्रेष्ठता को प्राप्त करना है जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के अनुकूल है। आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम, इस स्तर तक आपको आना है। तो ये श्रील प्रभुपाद का रिक्वेस्ट हम सब से है। इफ यू स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप इन, एक्चुअली व्हेन यू स्टेप इन भक्ति, डोंट स्टेप बैक। उसको स्टेप बैक मत करिए, क्योंकि आपने अगर भक्ति में कदम रख दिया तो आप सौभाग्यशाली हैं। इस सौभाग्य को आप इतनी आसानी से छोड़ देंगे, इतना सस्ता हो जाएगा ये। आएगा अटैक, बहुत बड़े बड़े आएंगे, बहुत बड़े बड़े हिंड्रेंसेस आएंगे। भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, है ना। मेरी माया को, दुरत्यया का मतलब इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी हार्ड टू ओवरकम, टू कॉन्कर। आप माया पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते। हम सब इसका जीवंत उदाहरण है। कितना मुश्किल था चाय पीने वालों के लिए चाय छोड़ना, कितना मुश्किल था मांस खाने वाले के लिए मांस छोड़ना, कितना मुश्किल था अवैध स्त्री पुरुष संग करने वाले व्यक्ति के लिए इस कृष्ण भावनामृत में आकर अवैध स्त्री पुरुष का संग छोड़ना। बट बिकॉज ऑफ द, क्या क्या बोला गया है, माया में तांतरंती थे, माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंती थे। लेकिन जो भगवान के एक बार शरण ले लेता है गुरु की आदेशों से, उसके लिए इसको पार कर पाना बहुत आसान हो जाता है, कॉन्कर्ड कर लेता है। प्रैक्टिस करते करते, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, है ना। पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो प्रैक्टिस करने से
गुरु के आदेश से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन स्टिल श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि माया बहुत स्ट्रांग है, आपको कहीं से भी कैच कर लेगी। आप भक्ति जीवन में रह के भी भोग वांछा कर लेते हैं, जहां आपने भोग वांछा करा आप कृष्ण को भूल गए और माया आपको झपट के लेके जाएगी, फिर से उसी जीवन में गिरा देगी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो भक्ति कर रहे हैं और अचानक से कृष्ण भावना में छोड़ देते हैं और वो सारे कर्म करने लगते हैं जो कृष्ण भावनामृत में आने से पहले वो कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद इज रिक्वेस्टिंग टू ईच एंड एवरीवन, क्यों हमें उनकी बातों को मानना चाहिए? बिकॉज उस वृद्ध व्यक्ति ने सब कुछ हमारे लिए किया, सब कुछ हमारे लिए किया, फिर भी इतने विनयी भाव से आदेश रूप में ना देकर किस रूप में दे रहे हैं? विनीत भाव में दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट लीव द कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी ऑन अर्जेंट बेसिस। अर्जेंट बेसिस पे हमें ये कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता है। जैसे रेगिस्तान में कोई तड़पता हुआ जीव है, उसके मुख में जो पानी की बूंद का आनंद है, वही एक्चुअली कृष्ण भावनामृत का आनंद हमारे लिए है। हम भी इस भौतिक जगत की तड़पती हुई धूप में तरस रहे हैं कि कहीं से आनंद की कोई एक खोज मिल जाए। फिर एक साधु जन आते हैं और बताते हैं, ये लीजिए कृष्ण भावनामृत रूपी जल, जितना चाहिए उतना पी लीजिए और आनंद का अनुभव कीजिए। और वो व्यक्ति कोई और नहीं, श्रील प्रभुपाद है। तो क्या उनकी बात मानने का हमारा कर्तव्य नहीं है? हमारा कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद जो 4 नियम बता के गए हैं, 16 माला जब बता के गए, बहुत दृढ़ निश्चय के साथ हमें वो करना चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं, इसमें कोई लापरवाही नहीं, अदरवाइज माया हमको तुरंत से झपट लेगी। क्योंकि अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो कृष्ण भूल जाएंगे हम, और कृष्ण भूल जाएंगे तो माया शिकार कर लेगी। कभी आप देखिए ना, हिरण का एक बच्चा है, माँ के साथ है तब तक वो सेफ है, और जैसे ही वो माँ से दूर होकर अलग गया कि माँ हरी घास खा रही है, मैं भी हरी घास खाने निकलूंगा बाहर, तुरंत से बाघ उसको झपट लेता है। उसी प्रकार जब तक हम गुरु कृष्ण के आश्रय में हैं तब तक सेफ है, जैसे ही बाहर गए फिर से पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्म, कोई नहीं बचा सकता हमें, हमें बार बार मरना और जन्म लेना पड़ेगा। सो बिवेयर, हमें डरना चाहिए कि हम कृष्ण और श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में सेव हैं, प्रोटेक्टेड हैं। और वो गुरु हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, डोंट बी हिप्पी अगेन, ऑलवेज बी हैप्पी, chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna. Thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by our dearmost Guru Maharaj Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So आज का श्लोका हमारे साथ रिसाइट करने के लिए है। आज का श्लोका हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय का, ये श्लोक संख्या 7 है। और आज का श्लोक का उच्चारण करने के लिए हमारे साथ हैं अर्चना शुक्ला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, यस माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। यस माता जी, यू कैन रिसाइट। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जाए। 18वां अध्याय संन्यास की सिद्ध का 7वां श्लोक है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न पपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न पपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न पपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अर्थ है, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 18। कंक्लूजन है संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 8 है। हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं श्लोक संख्या 7 में कि हमें श्लोक संख्या 6 में हमें उन सभी कर्मों को करना चाहिए जो बिना फल की आसक्ति के किए जाए। तो ये रेकमेंडेड है, दिस इज रेकमेंड। भगवान बोल रहे हैं दिस इज माय फाइनल डिसीजन, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। लेकिन बहुत बार इवन अर्जुन भी ऐसा कर रहे थे।
ये बात तो अर्जुन के लिए, अर्जुन एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। युद्ध करना मतलब आपका निर्दिष्ट आदेश है, मतलब आपको रेकमेंड किया गया है। जैसे एक एक क्षत्रिय युद्ध करने से मना कर दे, ब्राह्मण प्रचार करने से मना कर दे, वैश्य व्यापार करने से मना कर दे, शुद्ध सेवा करने से मना कर दे, क्या होगी सामाजिक स्थिति? सामाजिक स्थिति तो बिगड़ जाएगी। तो उसी निर्दिष्ट में श्री भगवान बोल रहे हैं कि आपके जो निर्दिष्ट कर्तव्य हैं उनको कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। और निर्दिष्ट कर्तव्य का डेस्टिनेशन क्या है? निर्दिष्ट कर्तव्यों का डेस्टिनेशन कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। अगर आप कोई भी कर्म, दान, यज्ञ, तपस्या, पिछले वाले हम श्लोकों में सब पढ़ चुके हैं, एक उच्चतम पर्पस के लिए किया जा रहा है जो आपकी भौतिक चमड़ी से नहीं रिलेटेड है, आपके आत्मा से रिलेटेड है, then you should not step back। तब आपको कदम पीछे नहीं करने, आपको वो करना ही है, आपको वो करना ही पड़ेगा। और इस तरह के बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस तरह के समस्त कर्मों को त्याग करके बोलते हैं कि हम त्याग या संन्यास का प्रतिपादन कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। एक व्यक्ति ने अपना घर बार छोड़ दिया, घर बार छोड़ करके हिमालय पर चला गया, वहां पर अपने लिए बहुत बढ़िया से भोज्य पदार्थ बना रहा है, अपने लिए सुख सुविधाएं जुटा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ना पड़े। दिस इज नॉट संन्यास, दिस इज नॉट संन्यास। और अगर कोई संन्यास सब कुछ लेने के बाद भी एक 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 सेक्लूडेड प्लेस मीन्स बहुत एकांत जगह पर जाकर भी भोग की वांछा कर रहा है, तो इस तरह के वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं। फल्गु एक नदी है, एक नदी का नाम है फल्गु नदी। वो ऊपर से आपको मिट्टी की तरह दिखती है, सख्त कड़क, लेकिन जैसे ही उस नदी के अंदर आप कदम रखते हैं, अंदर पानी होता है और आप डूब जाते हैं। तो उसी प्रकार इस प्रकार सन्यासी जो होते हैं वो आपको ऊपर से बड़े कड़क और दृढ़ निश्चयी दिखते हैं, बट अंदर दबा दबा सा ही, मगर वो उनके में इच्छाएं दबी होती है ना। वो दिखने में आपको ऐसे दिखते हैं कि सन्यासी हैं, बट आप पास जाकर देखिए तो वो हमसे ज्यादा भोग की वांछा करते हैं। इस तरह का वैराग्य फल्गु वैराग्य, ये तामसिक है, क्योंकि आपने अपनी समस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी को बस ये कह के छोड़ दिया कि मुझसे नहीं होगा, मुझे संन्यास लेना। संन्यास लेकर क्या आपने आत्मीय स्तर की कोई उन्नति करी? नहीं, आप तो शारीरिक स्तर पर फंस के रह गए। आप हिमालय में भी एक बढ़िया सा गर्म स्थान खोज कर वहां पे किसी जानवर की खाल ओढ़कर सोए बैठे हैं, आराम कर रहे हैं और जानवरों को मार के खा रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट संन्यास। संन्यास तो गृहस्थ जीवन में रहकर भी लिया जा सकता है, अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को करते हुए। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब आपके पास जो भी कुछ उपलब्ध है उसको स्वयं के लिए ना रखकर भगवान को अर्पित कर देना। दिस इज युक्त वैराग्य। जिसका है उसको दे देना ही वैराग्य है। युक्त मतलब साथ में रहते हुए त्यागने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं। खाना तो अपने लिए भी बनता है, खाना तो ठाकुर जी के लिए भी बनता है, तो अपने लिए अगर आप बनाए तो ये त्याग की श्रेणी में नहीं आया। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है, जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग देना चाहिए। भौतिक तुष्टि मतलब आपकी चमड़ी, आपका शरीर, शरीर की तुष्टिकरण के लिए आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसे त्याग देना चाहिए, कतई त्याग देना चाहिए। लेकिन अगर, यहाँ पे देखिए आगे लिखा है, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। शास्त्रों में बोला गया है, अगर आप अपने लिए मालपुआ बनाए, अपने लिए सब कुछ बनाए, और वही चीज अगर आप मनोभाव से, कई बार व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति में इस भाव से बना सकता है कि हम ये चीज भगवान को ऑफर करेंगे तो हमें भी खाने को मिलेगी, बट करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, एक दिन इसी प्रकार का प्रैक्टिस करते 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 उस व्यक्ति में ये भाव आ जाएगा, अब तो ठाकुर जी के लिए बनाना, अब तो जो ठाकुर जी कहेंगे वो बनेगा। ठाकुर जी कम्युनिकेट करते हैं, बोलते यस आई वांट दिस,
तो आप वो बनाते हैं और वो उच्चिष्ट खाना संस्तुति किया गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के कर्मों की संस्तुति यानी भक्ति भाव से किए गए कर्मों को भगवान एक्सेप्ट करते हैं ना। और आप क्या सोचते हैं कि भगवान के दी गई भौतिक आर्टिकल्स ये भगवान को रिक्वायर्ड है? नो, कृष्णा जस्ट वांट योर लव एंड डिवोशन। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या नश्यति। तो जो भी पत्र पुष्प फल जो भी आपके पास अवेलेबल है, इफ यू ऑफर इट टू कृष्णा विद लव एंड डिवोशन, देन कृष्णा वांट्स। कृष्णा को अगर आप देखें तो आपकी कोई भौतिक चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। गोलोक धाम में ना आपके बनाए हुए मालपुआ की कमी है, ना आपके बनाए हुए पिज्जा बर्गर की कमी है, ना आपके बनाए केक की कमी है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। लाखों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करने में उपस्थित है, तो आप उसी लक्ष्मी का, छोटी सी लक्ष्मी का उपयोग करके उस भौतिक समान। बट कृष्णा वांट लव एंड डिवोशन। एक पिता के पास सब कुछ होता है, लेकिन बच्चे को जब कोई भी वस्तु मिलती है, उस वस्तु का वो आधा टुकड़ा तोड़ के जब पिता को देता है, पापा प्लीज आप भी खाओ ना मेरे साथ। दिस कृष्णा वांट्स, दिस इज द। सब कुछ तो भगवान का है ना। मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम अहम सर्वस्व प्रभवो। भगवान के सारी चीजों की अध्यक्षता मैं करता हूँ, मैं सबका प्रभु हूँ। तो उनकी अवेलेबल चीजों को जब आप भगवान को ऑफर करते हैं, देन यू आर मेकिंग इट प्यूरिफाइड, तब आप उसको शुद्ध करते हैं। भगवान अपाप वृत्ति में होते हैं, यानी जो भी चीजें उनसे कनेक्ट हो जाती हैं वो सब शुद्ध हो जाती हैं। तो एक्चुअली आप ये सब क्यों कर रहे हैं, इस तरह की ऑफरिंग्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपनी इंद्रियों का शुद्धिकरण करने के लिए खुद को भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। भगवान को भोग बना के आपने अर्पित किया, फिर उसी उच्चिष्ट को आपने खाया। तो जब आपने खाया तो आप भी तो भगवान का जूठन खाया ना, तो आपकी भी तो इंद्रिय शुद्ध हुई ना। मंदिर जाके आपने कहा कि प्रभु जी क्या सेवा करनी है, प्रभु जी ने कहा कि टेम्पल हॉल की क्लीनिंग करनी है, आपने टेम्पल हॉल क्लीन कर दिया। तो टेम्पल हॉल क्लीन करने से आपकी इंद्रिय का शुद्धिकरण हुआ। या आपने खुद के लिए नहीं किया, भगवान को केंद्र में रख के किया। आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार का कुछ धन अगर आप दान में देते हैं, तो इसका मतलब आप अपने धन का शुद्धिकरण करते हैं। दान यज्ञ तपस्या सब कुछ अगर कृष्ण से कनेक्टेड है, तो एक्चुअली वो युक्त वैराग्य है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। दिस इज भक्ति रसामृत सिंधु। अनासक्तस्य विषयान, है ना। ये जो विषयों से खुद को अनासक्त कर लेना और क्या कर लेना, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। निर्बंध मतलब जो चीज कृष्ण से संबंधित नहीं उसको त्याग देना। एंड द थिंग्स व्हिच आर सुटेबल फॉर द कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट देम, भाग के पकड़ लेना। जब आपको लगे कि मंदिर में सेवा करने से इंद्रियों की शुद्धिकरण होती है, प्रभु जी से पूछना चाहिए क्या करना है प्रभु जी मुझे बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितनी किताबें बांटूं, मैं बुक मैराथन में कैसे पार्टिसिपेट करूं। दिस इज प्यूरिफाइज योर सेंसेस। सो डोंट स्टेप बैक, डू दीज एक्टिविटीज एज योर कर्तव्य, कर्तव्य रूप में करने। यहाँ पर एक और अच्छी बात बोली गई है कि सन्यासी को कभी भी पका के स्वयं के लिए खाना रिकमेंडेड नहीं है। सन्यासी कभी भी स्वयं के लिए पका के नहीं खाता है, ये रूल है सन्यासी। लेकिन सन्यासी अगर ठाकुर जी के लिए पका रहा है फिर खा रहा है, दिस इज रिकमेंडेड, ये अलाउड है, ये कर सकता है। ऑब्वियसली मनुष्य देह पाया है तो भी सिखाएगा तो है ही, लेकिन वो जब ऑफर करेगा भगवान को किसी से भिक्षाटन करके या मधुकरी करके, तब वो खा सकता है, तब उसको अलाउड है। क्यों? क्योंकि उसने उस भोज्य पदार्थ को शुद्ध कर दिया कृष्ण को अर्पित करके। इसमें एक विवाह की भी बात करी गई है। इसी प्रकार अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए सहायक बनाने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। कौन कहता है कि सन्यासी विवाह यज्ञ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं? करते हैं, सन्यासी पार्टिसिपेट करते हैं, बट उनके पीछे का लक्ष्य क्या है, ये व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में करेगा। श्रील प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु जी की शादी कराई, यज्ञ के तुरंत बाद एक दिन विवाह संस्कार का आयोजन रखा। वो सारे हिप्पीज जो आपस में अवैध संबंधों से रह रहे थे, उन सबको वैधानिक संबंध दिया, उनसे बोला विवाह करिए, है ना। बहुत सारे टीम का कपल्स का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उन सबका विवाह कराया श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा के तुरंत दूसरे दिन। आपको विवाह करना चाहिए, पति पत्नी बन के रहना चाहिए। फिर भेजा उनको लंदन, जापान, सब जगहों पे प्रचार करने के लिए।
विवाह करने में सन्यासी को पार्टिसिपेट कर सकता है, ये नहीं सन्यासी आ नहीं सकता, बट भाव क्या होना चाहिए? कृष्ण भावनामृत। मेरे विवाह संस्कार में भी षडभुज गौर प्रभु जी बैठे थे, बहुत सारे ब्रह्मचारी बैठे थे। दिस इज माई फॉर्चुनेट कि दे आर सिटिंग देयर, बट दिस इज टू जस्ट टेक देयर ब्लेसिंग, कि वो मेरे को ब्लेस कर सके कि मैं कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने का प्रयास कर सकूं, छोटा सा ही प्रयास से। तो ये रेकमेंडेड है। अगर एक अच्छे उद्देश्य से कोई भी कार्य किया जा रहा है, देखने में भले ही वो भौतिक लग रहा हो, लेकिन उसके पीछे का मोटिव अच्छा है, देन वी शुड नॉट स्टेप बैक, वी शुड गो फॉर इट। हमें जाना चाहिए इस प्रकार के, और ऐसे ऐसे कार्यों को, निर्दिष्ट कार्यों को कर्तव्य समझ के करना चाहिए। बस बात इतनी याद रखनी है, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। युक्त वैराग्य की परिभाषा को जीवन में उतार के आप मनमाने ढंग से कुछ भी करने और बोलें कि मैं आत्मी तुष्टि के लिए कर रहा हूं, सॉरी टू से, दिस शुड बी recognized by your Guru Maharaj. This should be recognized by the our scriptures. अगर ऐसा नहीं है तो आप तामसिक हैं, आप तमोगुणी हैं, आप अपनी सुख सुविधा के हिसाब से करेंगे तो एक्चुअली राजसिक हुआ कि हम इसमें कंफर्टेबल हैं। I'll do this kinds of japa, I'll do this one, why? Because I'm comfortable with this. No, I can't do that. I cannot stop eating meat. मैं मीट खाऊंगा बट मैं जप भी करूंगा। दिस इज मनमाना ढंग, ये मनमाने ढंग से आप नहीं कर सकते। ये रजोगुणी हुआ, ये रजोगुणी त्याग हुआ कि आप कुछ चीजों को त्याग रहे हैं, लेकिन अगर आप समस्त कार्यों को त्याग देते हैं, बोल देते हैं नो आई विल नॉट डू दैट, आई विल नॉट डू दिस, मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, और चले जा रहे हैं वैराग्य लेने, और वहां पर भी दबा दबा साही मगर दिल में प्यार आज भी है वाली स्थिति में है। आप दिल में दबा हुआ है और आज भी भौतिक विषयासक्ति बनी हुई है ना। झुकी झुकी सी नजर बेकरार आज भी है, दबा दबा साही मगर दिल में प्यार आज भी है। ये फल्गु वैराग्य है। आज भी उनकी भौतिक इच्छाएं शांत नहीं है, आज भी उनमें, जब भौतिक इच्छाओं से शून्य नहीं हुए आप, तो किस प्रकार का सन्यास? सन्यास तो तब है जब भौतिक इच्छाएं रही ना जाए, आप सब कुछ भगवान के बारे में सोचें। दिस इज द सन्यास एंड दैट कैन बी अ युक्त वैरागी। ओके, तो उसकी संस्तुति की गई श्लोक में। कल हम पढ़ेंगे रजोगुणी त्याग क्या होते हैं। आज तो हमने तमोगुणी, शॉर्ट में अगर पढ़े तो तमोगुणी व्यक्ति सब छोड़ देते हैं और जहां जाते हैं वहां फिर भोग वांछा करते हैं, खुद के शरीर की तुष्टि करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को त्याग चुके होते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेस ट्रांसेंडेंटल पर्पस रिटन बाय आवर डियर श्रील प्रभुपाद। नेक्स्ट हम चल जाते हैं अगले श्लोका पे। सो भगवत गीता का अगला श्लोक रहेगा 8वां श्लोक। ओके, निर्मला माता जी आप डिसाइड करना चाहते हैं श्लोक? हरे कृष्णा। ओके, कल का श्लोक पढ़ेंगे निर्मला कुमारी माता जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जपा की। सो जप कौन करना चाहता है जिसने बहुत दिन से नहीं किया है जप? आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द डिवोटीज दोज हु हैव बीन पार्टिसिपेटेड इन मॉर्निंग जपा सेशन टू लीड द जपा। दे कैन पार्टिसिपेट, वो लीड कर सकते हैं जपा। बस आपको मेरे को एक बार सुनाना होगा, और जिसने बहुत दिनों से नहीं किया है मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा। ओके, नो वन इन द लिस्ट। ओके, ठीक है, कुछ नए हैंड रेस हुए हैं। ओके, इसको बोलो अभी सबने किया है रिसेंटली। यस, रोशनी माता जी ने नहीं किया, बहुत अच्छा। यस, रोशनी जोशी माता जी कल का जपा सेशन आप करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सो कल का जपा लीड करेंगे रोशनी माता जी एंड श्लोका रिसिटेशन करेंगे निर्मला कुमारी माता जी। अभी हम चले जाते हैं श्लोक ऑफ द वीक पे। सो हम श्लोक ऑफ द वीक हर वीक के लिए सेलेक्ट करते हैं, उसे रिवाइज करते हैं और फिर उसे हम सुनेंगे भी इकट्ठा एक साथ। तो बहुत सारे श्लोक ऑफ द वीक है। ओके, so here we have the shloka of the week. This is chapter 10, text number 21st. मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं आप। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान् मरीचिर्मारुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मारुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मारुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि।
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So thank you so much all the respected devotees associated with this ISKCON Ayodhya. Today we again hit the century. आज हमारे साथ 106 लोग हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी भारी संख्या में, क्योंकि 100 की संख्या कोई छोटी नहीं होती है, 100 की संख्या बड़ी होती है। वो भी सब मॉर्निंग जपा सेशन में आए हैं, ये आफ्टरनून या इवनिंग जपा सेशन नहीं है। तो सुबह इतना ज्यादा एफर्ट करके सुबह 5 बजे 6 बजे उठकर जाग करके इस जपा सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ISKCON अयोध्या आपका हृदय से धन्यवाद करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने बुक मैराथन की। तो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन का मैराथन चल रहा है। प्लीज ISKCON अयोध्या की इस एक्टिविटी में मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इसमें अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करिए। इसमें क्या करना होता है, बहुत सारी शादियों के अवसर चल रहे हैं, बहुत सारे विवाह संस्कार चल रहे हैं, बहुत सारा फंक्शंस चल रहे हैं। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमसे भगवत गीता लेकर लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। शादियों में जैसे कभी कभी क्या होता है ना, लोग कुछ ना कुछ बर्तन के तौर पे देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बर्तौनी बोलते हैं। तो उसको देने के बजाय आप भगवत गीता ले सकते हैं, क्योंकि जितने का आपका एक बर्तन आएगा उतने का एक भगवत गीता आएगा। बर्तन में इंसान खा के भूल जाएगा, आप उसमें नाम भी प्रिंट कराएंगे। आप हमसे भगवत गीता ले सकते हैं और भगवत गीता के फ्रंट पेज पे एक स्टैम्प डाल सकते हैं। दिस इज अ वेरी हम्बल ऑफरिंग फ्रॉम जो भी कपल्स का नाम है, कपल्स का नाम हम लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारी मैरिजेस में हम भगवत गीता, मान लीजिए जैसे मैरिज में 200 व्यक्ति आने वाले हैं, तो 200 तो बर्तन आपको लेने ही पड़ते हैं। तो 200 बर्तन की जगह लोग क्या करते हैं, 200 भगवत गीता ऑर्डर कर देते हैं और भगवत गीता पे स्टैम्प करवा देते हैं और उसको रैप करवा के बहुत बढ़िया सा गिफ्ट रैप देते हैं। फिर व्यक्ति ताउम्र जिंदगी भर वो मैरिज याद रखता है कि उनकी मैरिज में तो भगवत गीता मिली थी। कुछ नहीं, व्यक्ति घर पे रखेगा, उसका पूजा पाठ करेगा, एक ना एक दिन वो खोल के भी देखेगा। जहां खोल के देखेगा खुल गया चैप्टर, देन 18वें अध्याय के 66 श्लोक पे जाएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आपने एक भटके हुए बच्चे को उसकी माँ से मिला दिया, तो उस कपल को शायद कोई इतना बड़ा आशीर्वाद दे पाएगा जो वो व्यक्ति आशीर्वाद देगा कि अरे आपने तो हमें जीवन के सबसे परम आनंद से मिला दिया। सो दिस इज रिक्वेस्टेड कि आपके घर में अगर मैरिज शेड्यूल है या कोई फंक्शन शेड्यूल है, एनिवर्सरी है, तो लोगों को आप जो रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, रिटर्न गिफ्ट में भगवत गीता जैसा गिफ्ट दीजिए। लोग प्लांट्स देते हैं, लोग प्लांट्स लगाने के बाद मुरझा, लेकिन भगवत गीता का गिफ्ट कई पीढ़ियों तक चलेगा, क्योंकि धार्मिक किताबों को कोई नहीं फेंकता, हर कोई घर में रखता है। तो मान लीजिए उस कपल ने नहीं पढ़ा, तो आने वाली उनकी जनरेशन पढ़ेंगी, कोई ना कोई तो कृष्ण भावना भावित बनेगा। बड़ी आवश्यकता है धर्म को बचाने की। अदरवाइज ये जो आप देख रहे हैं दिल्ली में जो हुआ, हमारे बच्चे कैसे भटक जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और भगवत गीता का ज्ञान ही लोगों को बचा सकता है, अदरवाइज कोई कारण नहीं, कोई स्रोत है ही नहीं। हमारे ही बच्चों के क्या कैसे शब्द में यूज करना चाहिए मुझे, ये बहुत कटु सत्य है, हमारे ही बच्चों के 35 टुकड़े करके फ्रिज में लगा के इधर उधर फेंका जाएगा। ये हमारे बच्चे हैं, लोग बहका के ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखा रहे हैं, तो लोग तो अधर्म सिखा ही देंगे ना। अधर्मियों की संख्या बढ़ गई है, जब तक धर्म सिखाने वाले लोग नहीं बढ़ेंगे। धर्म कैसे सिखाया जाएगा? भगवत गीता का ज्ञान जन जन में बांटकर। काश ऐसे बच्चे हमारे होते जो भगवत गीता के ज्ञान पे जानते और बोलते कि हम तो सनातनी हैं, हम किसी से इन्फ्लुएंस क्यों हो, कौन हम पे प्रभाव डाल सकता है। तो शायद आज हमारे बच्चों के ऐसे 35-35 टुकड़े करके ना फ्रिज में लगा के इधर उधर फेंका जा रहा होता। दिस इज वेरी कड़वा सच है, ये कड़वा सच है, और हम सबको ये कड़वा घूट पीना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम धर्म की रक्षा के लिए सामने नहीं आ रहे। आना चाहिए, हर किसी को भगवत गीता देनी चाहिए, हर किसी को बताना चाहिए बेटा हम सनातनी हैं, हमारा धर्म सबसे स्ट्रांग है और हमें अपने धर्म में ही विवाह संस्कार करने चाहिए, इधर उधर नहीं जा। क्यों बच्चे हमारे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी दूसरे धर्म से? क्योंकि हम अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखा रहे। गलती हमारी है, दूसरे विधर्मी की गलती नहीं है। वो तो अपने अधर्म को इतनी श्रेष्ठता से सिखा रहा है कि वो अधर्मी व्यक्ति हमारे धर्मी बच्चे को भी अधर्म के पथ पर लेकर उसकी हत्या कर देता है। ये हमारी गलती है।
तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जन जन हर एक घर घर में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। It's a humble request from the whole team of ISKCON Ayodhya, from the president, His Grace Shadguj God प्रभु जी रिक्वेस्ट किए हैं कि प्लीज, प्रभु जी ने जब ये इंसिडेंट सुना, he just come to tears, कि आंखों में आंसू, वो बोल रहे थे अरे ऐसा हो रहा है समाज में, हमारे बच्चों के साथ, हमारी लड़कियों को लोग उठा के ले जा रहे हैं और उनके ऐसा कर दे रहे। क्यों? क्योंकि हम अपनी लड़कियों को संस्कार नहीं सिखा रहे, नहीं भेजते हैं IGF में, ISKCON गर्ल्स फोरम में नहीं सिखाते हैं संस्कार, नहीं सिखा रहे हैं भगवत गीता की टीचिंग, क्यों छोड़े दे रहे हैं बच्चों को? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। शास्त्रों में बोला गया है, श्रीमद् भागवतम में, अगर हम अपने बच्चों को अधर धर्म नहीं सिखा पा रहे, सो वी आर नॉट एलिजिबल टू बी पेरेंट्स। हमें माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं, हमें बच्चा पैदा करने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अगर बच्चे पैदा करके हम ऐसे अधर्मियों के हवाले उनको कर दे रहे हैं, तो हम पे लानत है, ऐसे पेरेंट्स पे लानत है, हम ऐसा नहीं कर पाए। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कोई भी मैरिज सेरेमनी है, बांट दीजिए भगवत गीता, सबको दे दीजिए, एंड इट विल नॉट कॉस्ट मोर, क्योंकि आप इसको जो देंगे ये अमूल्य होगा, जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण भावनामृत का प्रकाश जागृत होगा। इट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल मैसेज, humble request from the ISKCON Ayodhya. Thank you so much. हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, ISKCON अयोध्या की जय। Yes, we can stop recording now. किसी का कोई प्रश्न है?